अस्सलाम वालेकुम डियर्स। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 न्यू बुक है पंजी छवि वाली। ते अब पहला क्वेश्चन करना वा सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो पहला पार्ट है यह जी 12x + 30 दिस इज इक्वल टू -6। ये एक लीनियर इक्वेशन है। पहले हम इसके साथ x को इंडिपेंडेंट करेंगे। x को इंडिपेंडेंट करने का क्या मेथड है कि आप 30 का एडिटिव इनवर्स दोनों जानिब लगा दें, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 12x मिलेगा आपको। अब कैंसिल कौन सा हुआ, ये कट गया। यहाँ से आपको मिला जी -36। अब इसको भी आप 12 पे डिवाइड करेंगे, -36 को भी आप 12 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ से आपका जो 12 है वो 12 से कट जाएगा और आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 36 को 12 पे करें तो 12 × 36, आपको -3 मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि आपका x इज इक्वल टू -3 आ चुका। अब आप इसकी चेकिंग परफॉर्म करें। आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो है जी 12x + 30 इज इक्वल टू -6। आप 12 लिखें, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे। हमने देखना ये है कि क्या वाकई -6 आता है। x की वैल्यू -3 है, इसे आप यहाँ पे रखें। यहाँ से आपका -36, यहाँ से 30, तो ये आपको मिला जी -6 इज इक्वल टू -6। तो सोल्यूशन हमारा -6 नहीं है, हमारा सोल्यूशन है x इज इक्वल टू -3। रियल लाइन पे जाहिर करना है तो x इज इक्वल टू -3 जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, x इज इक्वल टू -3। तो ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू -3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर देखिए x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। हमने पहले नंबर पे तो इस 6 का जो एडिटिव इनवर्स है वो हमने दोनों जानिब लगा देना है। वो एडिटिव इनवर्स क्या है, आप -6 इधर लिखेंगे, -6 इधर लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस का 6 माइनस से, और यूं आपको मिलेगा x/3 दिस इज इक्वल टू -12 -6 -18। अब चूंकि हमने x को फाइंड आउट करना है तो 3 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 3 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। 3 से 3 कट जाएगा, x विल बी इक्वल टू -8 × 24, 3 × 3 और 2 5 -54। अब हम इसकी चेकिंग करते हैं। हमारे पास है x/3 + 6। ये मैं चेकिंग परफॉर्म कर रहा हूँ रियली। तो चेकिंग में x/3 + 6 -12, तो x की वैल्यू हमने रखी हुई है -54 over 3 + 6 दिस इज -54। 3 पे करें तो ये आपको देता है जी 3 1s are 3 8s are -18 + 6 इज इक्वल टू -12। तो -12 इज इक्वल टू -12 ये ट्रू सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू -54। तो इसकी जो रियल लाइन हमारे पास बनेगी, ये देखिए यहाँ पर 0 है आपके पास, 6 फिर -6 और अप टू सो ऑन, ये आपका -54 है ये वाला, x इज इक्वल टू -54, और इसे हमने रियल लाइन पे भी इंडिकेट कर दिया। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें 2 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है। तो आप 12 से पहली वैल्यू को, फिर 12 से दूसरी वैल्यू को, और 12 से ही लास्ट वन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। ये आपको देखें क्या मिलेगा,
दो एकम दो, दो छः 12, चार एकम चार, चार तिया 12, 12 से 12 कटेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 6x, यहाँ पर आपका 3 तिया 9x इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल, -3x इज इक्वल टू 1। अब -3x को अब -3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 को भी -3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -1/3। अब आप इसकी चेकिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। चेकिंग आपने कैसे करनी है कि x/2 -3/4x दिस इज़ 1/12। तो x की जगह आपने रखना है -1/3, x की जगह आपने रखना है -1/3। तो देखिए जी, ये आपका -1/3 6 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होगी, ये इसको कैंसिल करेगा तो +1/4 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लें तो ये आपका बनता है जी 24, 6 और 4 का 12, एलसीएम 12 -2 + 3, तो ये भी आपका 1/12 और ये भी 1/12। तो आपका ये तो सेटिस्फाइड है। अब हम इसको जो x इज इक्वल टू -1/3 है, इसे हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। x इज इक्वल टू 1/3 के लिए हम रियल लाइन देख रहे हैं जी, -1/3 के लिए ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है। अगर मैं इस 0 और -1 को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करूं तो जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट ये मेरा -1/3 बनेगा, ये वाला। तो ये हमने इसको रियल लाइन पे भी इंडिकेट कर दिया या रिप्रेजेंट कर दिया, ये ज़्यादा बेहतर है, रिप्रेजेंट। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, इस तरफ आपके पास 2 गिवन है, इधर 7, तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, ये 7 से मल्टीप्लाई करें, 14x + 28 + 12x। x वाली वैल्यूज़ को आप सम अप कर लें, 26x। ये जो +28 है, इसे आप दोनों जानिब माइनस कर दें, इधर आपको -26 मिलेगा, इससे ये कट जाएगा। अब आप 26 पे इधर और इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ -1 रह जाएगा, यहाँ x रह जाएगा। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे। चेकिंग में देखिए हमारे पास था 2 इज इक्वल टू 7 × 2x + 4 + 12x। हमने चूंकि x की जगह -1 रखना है, फिर x की जगह -1 रखना है, -2 + 4, ये -12 आ जाएगा। यहाँ से 7 × 2 -12, 14 -12, 2 इज इक्वल टू 2। तो चेकिंग ट्रू है, लेकिन हमारा सोल्यूशन है x इज इक्वल टू -1, जिसे हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से कि x इज इक्वल टू -1, ये यहाँ पे होगा। इस पार्ट में 3 है, 4 है, 6 भी है। अगर आप 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपका 12 आएगा। आप 12 से तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी आप सारी वैल्यूज़ को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 4 ज़र आएगा, 4 3 ज़र आएगा, 6 2 ज़र आएगा,
और यूँ जो नतायज होंगे वो होंगे 4 इंटू 3x माइनस 1, 3 इंटू 3x, 2 इंटू 5। अब देखिए जनाबे वाला, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है। 4 को मल्टीप्लाई करें 12x माइनस 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 10। 12 में से 9 निकालें, आपका 3x बचेगा। अब इसके अंदर 4 अब प्लस कर दें, 3x माइनस 4 प्लस 4, तो 10 प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा। 3x विल बी इक्वल टू 14। यहाँ से आप 3 पे डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 14/3। फिर इसके बाद इसकी आप चेकिंग करेंगे। चेकिंग के बाद आप देखेंगे कि आया ये इसको सेटिस्फाई भी करता है या नहीं करता। 2 इंटू 14/3 माइनस 1/3, 3 इंटू 14/3 over 4, this is 5/6। अब देखिए यहाँ पर ये 28/3 माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, 14/4, 5/6। 3 से ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 28 माइनस 3 रह जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखें कि ये 9 है, 28 में से 3 गया तो 25/9 माइनस 14/4। ये जो 14/4 है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है 7/2। 9 और 2 का एलसीएम आता है 18। ये 50 माइनस 63, ये 5/6 के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता। x इज इक्वल टू 14/3 डज नॉट satisfies द गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इसको रियल लाइन पे भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हो सकती। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। 5 को 10 से आप कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस 1/2x है, ये आपका 2x है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, टू से 2 कट जाएगा, यहाँ माइनस x आ जाएगा, 18 माइनस 4x। अब जो x वाली वैल्यूज है उन्हें एक तरफ ले लें आप, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं। ये आपका -3x माइनस 18। अब आप -3 पे इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो x विल बी इक्वल टू +6। अब हम इसका जो है चेकिंग करेंगे। -5/10, x की वैल्यू 6 है, 9 माइनस 10, x की वैल्यू 6 है, बटे में 5 है। ये आ जाएगा जी ऊपर 30 बढ़ रहा है, नीचे 10 तो -3, ऊपर 60 बन रहा है, नीचे 5 तो 12, तो -3 इज इक्वल टू -3। सो हमारा x इज इक्वल टू 6 जो है इसे रिप्रेजेंट करना है हमने रियल लाइन पे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6, ये यहाँ पर है जी, ये रियल लाइन पे इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो यूँ आपका क्वेश्चन नंबर जो है 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा। देखिए हमारे पास है सॉल्व ईच ऑफ द इनइक्वालिटी।
हर इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को ऑन द रियल लाइन। तो हमारे पास पहला पार्ट है x माइनस सिक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। तो ये जो माइनस सिक्स है इसे प्लस इधर भी कर दें प्लस सिक्स, इधर भी कर दें आप प्लस सिक्स, तो ये फिर ऑफ हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 4। इट मीन्स all real number less than or equal to 4 are in the solution of equation 1। ये जो हमने इक्वेशन 1 जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया इनइक्वालिटी 1, उसके सोल्यूशन के अंदर ये है कि x विल बी लेस देन 4। अब ये हमारे पास 4 है, तो 4 में 4 निकाल के बाकी सारे इससे लेस, सॉरी बाकी सारे इससे लेस का मतलब है फिर टू वर्ड्स लेफ्ट, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस तरफ आपके पास माइनस इन्फिनिटी है। आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो ये है कि आप -4 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, या फिर यूं समझिए कि आपका x जो है वो कुछ इस तरह से है। अब ये ओपन इंटरवल होता है, माइनस इन्फिनिटी इस तरफ होती है और आपके पास प्लस इन्फिनिटी इस तरफ होती है। ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के अंदर है। यहाँ पर इसको आप कंसीडर कर लें, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस x। आप इस 16 को ऑफ करेंगे, प्लस 16 लगा के दोनों जानिब, इसे कट जाएगा। x विल बी लेस देन 7। इसको अगर हम रियल लाइन पे इंडिकेट करें तो फर्ज करें ये मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इस 7 से लेस की तरफ जो है मेरा एरो होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इट कंटेन्स ऑल दैट वैल्यू दैट आर लेस देन 7। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो इंटरवल होगा वो होगा 7 टू माइनस इन्फिनिटी, और ये इंटरवल हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। या यूं कहिए कि x विल बी लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट के अंदर देखिए 3 + 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो पहले तो आप देखिए कि ये जो 3 + 2x है, इधर आपके पास है 3, यहाँ पर आप एडिटिव इन्वर्स 3 का लगा दीजिए। जो आप इधर काम करोगे वही आपको इधर भी काम करना पड़ेगा। अब आपका जो 3 है ये ऑफ कर देगा 3 को, और ये 3 इसको ऑफ कर देगा। इस तरफ हमारे पास 0 रह जाएगी, ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 2x को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 से 2 आपका कट जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए देखें जो हमारे पास रियल लाइन होगी, अगर मैं कहूँ कि ये 0 है, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इधर प्लस इन्फिनिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि इक्वल टू भी मौजूद है तो 0 से ऑनवर्ड ग्रेटर देन वैल्यूज़ में लिखूँगा। और उसके लिए इंटरवल क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। यानी 0 से फिर इन्फिनिटी की तरफ, या दूसरे लफ्ज़ों में आप जब इसको लिखेंगे
तो आप इस तरफ ज़ीरो लिखेंगे, इधर इन्फिनिटी लिखेंगे, ज़ीरो को क्लोज्ड में शामिल करेंगे। जो पॉइंट में इक्वालिटी भी आ जाएगी वहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब होता है हाफ क्लोज्ड, यानी इसमें ज़ीरो शामिल है। अगर छोटी ब्रैकेट होगी तो उसका मतलब ज़ीरो शामिल नहीं है। पार्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो पहले 6 को आप इंडिपेंडेंट करें। ये आपके पास है 6 इंटू एक्स प्लस 10 है। आप एक पॉजिटिव नंबर पे इसको डिवाइड कर दें। मसलन आप इसको क्या करेंगे कि इधर भी आप 6 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 6 पे डिवाइड कर दें, 6 से 6 ऑफ हो जाएगा, तो x प्लस 10 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप 10 को जो है वो ऑफ कर दें। यहाँ पर आपके पास जो 10 है वो 10 से कट जाएगा और ये आपको देगा जी x इज़ लेस देन और इक्वल टू -10। और इसे हम सोल्यूशन रीजन के अंदर कैसे दिखाएंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और उसमें यहाँ पर आप ज़ीरो को दिखा दें, इधर अब -5 दिखा दें, इधर 5 दिखा दें, इधर अब प्लस इन्फिनिटी दिखा दें, इस जानिब अब माइनस इन्फिनिटी दिखा दें। अब ये देखें कि आप लेस देन और इक्वल टू -10 है, तो आपका ये -10 तो शामिल हो गया, इससे भी लेस, यानी -10 से लेकर आप इस जानिब जाएंगे तो ये जो आपका इंटरवल होगा ये होगा -इन्फिनिटी टू -10। और इसमें -10 क्लोज्ड में, -इन्फिनिटी हमेशा ओपन में लिखा जाता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन -इन्फिनिटी एंड लेस देन और इक्वल टू -10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखें आपकी मर्ज़ी, ये लिखें आपकी मर्ज़ी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें आपके पास जो क्वांटिटी है ये 3 है, 4 है, 12 है। एलसीएम 12 है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करें 5 और 3x को, 12 से मल्टीप्लाई करें 3/4 को, और फिर 12 से ही मल्टीप्लाई करें -1/12 को। ये इसको करेगा तो यहाँ 4 लाएगा, ये करेगा तो 3 लाएगा, ये कैंसिल करेगा 1 लाएगा। अब आप देखिए कि ये 4 मल्टीप्लाई होगा 5x से, -3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। 20x -9 इज़ लेस देन -1। तो पहले तो आप -9 को ऑफ करेंगे, +9 लाएंगे, इधर भी +9 लाएंगे। 20x ये कट गए, विल बी लेस देन, ये प्लस के 9 माइनस का 1 तो प्लस का 8। 20x को भी 20 पे डिवाइड करें आप, 8 को भी 20 पे डिवाइड करें। यहाँ से 20 से 20 कट गया, x इज़ लेस देन 8/20। दोनों को अब 4 पे डिवाइड करें तो 2/5, x इज़ लेस देन 2/5। अब हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जी, ये जो हमारे पास रियल लाइन है, इस तरफ आपके पास 0 है, इधर आपके पास -1 है, इधर आपके पास +1 है। हमारे पास है x इज़ लेस देन 2/5, इसके 5 हिस्से करें, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका जो 2/5 है ये 1, ये 2, ये 2/5 यहाँ पर है। यहाँ से लेस देन का मतलब है ये ओपन इंटरवल में, लेस में फिर ये इस तरफ हो जाएगा। यानी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे लिखेंगे आप कि 2/5 इससे लेस तो फिर -इन्फिनिटी में, ये भी आपका इसके अंदर शामिल नहीं है, तो ये भी ओपन इंटरवल। ऐसे लिखें आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऐसे लिखें तो आपकी मर्ज़ी। दोनों वे से ये इंटरवल आप लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर इधर 4 है, 2 है, 2 है, तो 4 ही एलसीएम है। अब पहली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी वैल्यू को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करें,
तीसरी वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, चौथी वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर जो है वो ऑफ हो जाए। तो आपका 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, 1x आएगा, ये 2 देगा आपको, -2 इंटू 1, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू -1 है, यहाँ पर 2 इंटू 1x है। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस 2 -4 प्लस 2x। अब आप x वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लें, ये इस तरफ आके +4 बनाएगा, x उधर जाके माइनस होगा, तो ये यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल, ये आपकी रियल लाइन, ये ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, इस तरफ आपके पास -इन्फिनिटी, इस तरफ आपके पास +इन्फिनिटी। तो आप ग्रेटर देन में जा रहे हैं तो आप ये 2 भी शामिल करें और 2 से इस तरफ आप जाएंगे सोल्यूशन रीजन में। यहाँ पर आप लिखेंगे कि 2 को भी इंक्लूड करेंगे और +इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ये रीजन, या आप ऐसे लिखें, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। ये लिखें, आपकी मर्ज़ी, ये लिखें, आपकी मर्ज़ी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अगले 2 क्वेश्चन अगले लेक्चर के अंदर।